जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पर नवादा बाय जयशंकर झा। आज मैं बीकॉम बीएससी बीए पार्ट 3 के स्टूडेंट्स के लिए जनरल एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं। बीकॉम का तो पूरा ऑनर्स, अकाउंट ऑनर्स हो चाहे मार्केटिंग ऑनर्स हो, उसका एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस किया जा चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बीए वाले स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री का सिलेबस बताया गया है, तो धीरे धीरे मैं सभी ऑनर्स का सिलेबस डिस्कस कर दूंगा। लेकिन जो मेन था जनरल एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़, जो बीए बीएससी और बीकॉम सभी छात्रों के लिए सेम है, तो उसका डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक ही वीडियो में तीनों फैकल्टी का कंप्लीट हो जाता है। और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम डायरेक्टली देने जाते हैं जीईएस का, यानी कि जनरल एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ का। वो कुछ सिलेबस को पढ़ के नहीं जाते हैं, बस वो एक गेस पेपर ले लेते हैं और उससे ही जो क्वेश्चन बन पाता है वो भी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें सिलेबस का कुछ पता नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो आज इस वीडियो के ख़त्म होते आप जनरल एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ का सिलेबस तो जान ही जाएंगे, लेकिन इसे पढ़ना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वो बता देता हूँ। आप ग्रेजुएशन करने के बाद कहीं ना कहीं कंपटीशन के क्षेत्र में जाएंगे, तो कंपटीशन में आपको ये पढ़ना पड़ेगा ही। अगर आप यहाँ पढ़ लेते हैं तो आपको जीएस में भी अच्छा खासा नंबर आ जाएगा और आपको कंपटीशन में भी मदद मिल जाएगा। इसलिए इसका सिलेबस बहुत ही अच्छा से जान लीजिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा से मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, आप लोग बने रहिए। जो फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा से जुड़े हुए तमाम आपको वीडियो मिलेगा, चाहे पढ़ाई लिखाई का हो या कोई एजुकेशन का कोई न्यूज़ हो, तो एक एक इन्फॉर्मेशन आपको, यानी कि शिक्षा जगत से आपको मैं कनेक्ट करके रखूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कॉमर्स के जितने भी छात्र छात्रा हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है मेरे चैनल के साथ बने रहना, क्योंकि यहाँ पे उनका तो पूरा पढ़ाई ही होता है, ठीक है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इस सिलेबस को। दिस पेपर कंसिस्टेड ऑफ 2 ग्रुप्स। देखिए, ग्रुप ए और ग्रुप बी, जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो है, तो ग्रुप ए में है जनरल स्टडीज़ और ग्रुप बी में है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जनरल स्टडीज़ में क्या सब है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ 10 क्वेश्चंस विल बी सेट फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ बोथ ग्रुप्स, यानी कि ए और बी से 10 क्वेश्चन लिया जाएगा। एग्जाम्पल बता रहा है 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रुप ए एंड 5 क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप बी। Students will be required to answer any 5 questions, selecting maximum of 3 questions from one group। मतलब आपको 5 क्वेश्चन का उत्तर देना है। ग्रुप ए में से भी 5 रहेगा, ग्रुप बी में से भी 5 रहेगा। इस 5 में से आप मैक्सिमम 3 ही को चूज कर सकते हैं, ठीक है। एक 5 में से आप 2, अब ये 3 इसमें ले लेंगे तो 2 इसमें, ठीक है ना। आपको एक ग्रुप में से 5 का 5 उत्तर नहीं देंगे, ठीक है। आप ग्रुप ए में से मैक्सिमम 3 ले सकते हैं, तो ग्रुप बी में से 2 या ग्रुप बी में से 3 तो ए। लेकिन कोविड के टाइम से हुआ क्या है, जनरली तो ऑब्जेक्टिव का ही टेस्ट हुआ है, ऑब्जेक्टिव ही लिया गया है 100 का 100, ठीक है। तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो आपको लिखना पड़ेगा। 5 क्वेश्चन आएगा, उसमें से आपको उत्तर देना होगा, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्या सब पढ़ना है। तो सबसे पहले ग्रुप ए का डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक वो है इंडिया, यानी कि आपको इंडिया के बारे में पढ़ना है। तो इंडिया के बारे में तो बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन आपको सेपरेट कर दिया है जो क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले लैंड एंड पीपल ऑफ इंडिया, भूमि और भारत के लोग के बारे में पढ़ना है। फिर है पॉपुलेशन, जनसंख्या, रिलीजन, लैंग्वेजेस, नेशनल फ्लैग के बारे में, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि आपको पढ़ना है आज़ादी के बाद का भारत। ये धर्म के बारे में पढ़ना है, भाषा के बारे में पढ़ना है, शिक्षा के बारे में पढ़ना है, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना है, नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। ग्रेट थिंकर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो ग्रेट थिंकर्स रहे हैं इंडिया का, उनके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो इंडिया के बारे में आपको इतना टॉपिक कवर करना है। आपको मैं जीएस से एक एक टॉपिक पर वीडियो दे दूंगा। आप सब्जेक्टिव में भी लिख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी, तो आपको बने रहना है बस हमारे चैनल के साथ। दूसरा है गवर्नमेंट इन इंडिया, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी एंड एसपीएससी के बारे में आपको अध्ययन करना है। तीसरा है द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्रेजेंट इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 5 years प्लान,
यूनियन बजट, इकोनॉमी ऑफ बिहार, 5 ईयर प्लान्स तो आप बहुत अच्छा से पढ़े होंगे पार्ट 2 में भी। चलिए आगे बढ़ते, तो चौथा जो टॉपिक है वो है सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट्स, जेंडर इक्वालिटी, प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड लेबर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, नेशनल इंटीग्रेशन। तो आपको एक एक टॉपिक को मैं डिटेल्स में समझाऊंगा, अभी सिर्फ थ्योरी आपको सिलेबस में बता रहा हूँ। पांचवा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया, लीडिंग साइंटिस्ट, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस रिसर्च, CSIR और IT सेक्टर ऑफ इंडिया, IT सेक्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। छठा जो है इंडिया एंड द वर्ल्ड, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का विदेश नीति क्या है, रूट ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड, पीस एंड UN, इंडिया एंड सार्क। तो इतना आपको ग्रुप ए में पढ़ना है, वीडियो बड़ा नहीं हो इसलिए मैं आपको बस अभी थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, आपको पढ़ना क्या है आपको अवेयर कर रहा हूँ। लेकिन आपको बहुत जल्द GS का वीडियो निश्चित रूप से आपको मिलेगा, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको कैसा लग रहा है मेरा प्रयास कमेंट में जरूर बताइएगा। पहला जो है आपको पढ़ना है ग्रुप बी में इन्वायरमेंटल स्टडीज में, पहला इन्वायरमेंटल स्टडीज में डेफिनेशन क्या परिभाषा होता है, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस, नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस, इस इतना टॉपिक पढ़ना है आपको। दूसरा है इकोसिस्टम, यानी कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का क्या कंसेप्ट है उसको देखना है। फिर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंड इकोसिस्टम। फिर तीसरा आ जाता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, कॉजेज, इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर्स, इतना पढ़ना है। फिर चौथा टॉपिक आता है सोशल इश्यूज एंड द एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, बहुत ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ओजोन लेयर, डिप्लेशन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एयर, तो इसको देखना है। फिर पांचवा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट एंड द ह्यूमन हेल्थ, वैल्यू एजुकेशन, HIV या एड्स, रोल ऑफ IT एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। तो इतना टॉपिक आपको पढ़ना है। सजेस्टेड बुक जो है 4 दिया हुआ, एक गोल्डन जुबली, गेस पेपर एंड गाइड, ये देख लीजिए। अब ये तो गेस है। फिर आ गया इन्वायरमेंटल स्टडीज टेक्स्ट बुक फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स, UGC न्यू दिल्ली, या पर्यावरण अध्ययन की रूपरेखा, जोशी, पारीख, रमेश बुक डिपो, ये मेरठ इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो आपको बुक लेना होगा तो आप इसमें से बुक ले सकते हैं, नहीं लेना हो तो कोई बात नहीं, आपको इस चैनल से एक एक टॉपिक का बहुत ही अच्छा से पढ़ाई हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारे साथ बने रहें। ठीक है। और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो लाइव क्लास बहुत किया गया है और करवाया गया है और आगे भी होगा, तो आप चैनल के साथ बने रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे आपका कमेंट का इंतजार रहता है। तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा आपको जैसा मेरा प्रयास लग रहा है। ठीक है। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।